जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम ऑस्कर वाइल्ड शेक्सपियर के बाद अंग्रेजी के सर्वाधिक विलक्षण लेखकों में शुमार किए जाते हैं। जो उनका पूरा नाम है ऑस्कर फिंगल ओ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड। ऑस्कर फिंगल ओ फ्लैहर्टी विल्स वाइल्ड वह बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। वे मुख्य रूप से अपने नाटकों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके इकलौते उपन्यास द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे को भी आधुनिक साहित्य में क्लासिक का दर्जा हासिल है। वे उत्कृष्ट कहानीकार व कवि भी थे। उन्होंने सौंदर्यवादी आंदोलन का नेतृत्व भी किया। उनका जीवन काफ़ी विवादास्पद रहा। समाज के नैतिक नियमों को तोड़ने के चलते उन्हें 2 साल की जेल भी काटनी पड़ी। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, लेडी विंडरमेयर्स फैन, अ हाउस ऑफ द पोमीग्रेनेट्स आदि उनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। तो आज हम ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी रचना है मॉडल मिलियनेयर, जिसका हिंदी मतलब होगा आदर्श करोड़पति। तो आज हम ऑस्कर वाइल्ड की मॉडल मिलियनेयर को हिंदी में पढ़ेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है हमारे लिए। तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको, और ऑस्कर वाइल्ड के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। ऊपर हमने थोड़ा सा बताया भी है आपको, और थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑस्कर वाइल्ड 16 अक्टूबर 1854 16 अक्टूबर 1854 को ये पैदा हुए और 30 नवंबर 1900 को इनकी डेथ हो गई। ये आयरलैंड के डबलिन में जन्मे थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी कीरो ने उनका हाथ देखकर कहा था कि बाएं हाथ की रेखाएं असाधारण बुद्धि और अपार ख्याति वाले व्यक्ति की हैं, तथा दायां हाथ ऐसे शख्स का है जो किसी अनजान जगह पर एकाकी मरेगा। कीरो की बात सही निकली। ऑस्कर वाइल्ड का निधन पेरिस में अत्यंत मुफलिसी में हुआ। अब हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। व्यर्थ है आपका आकर्षक होना अगर आप अमीर नहीं है तो। रोमांस धनी लोगों का विशेषाधिकार है, ना कि बेरोजगार का व्यवसाय। आपके आकर्षण से अच्छी है आपकी स्थायी आय। आधुनिक जीवन के कुछ महान सत्य हैं जिन्हें ह्यू अर्शिकन ने कभी अनुभव ही नहीं किया। बेचारा ह्यू, परंतु वह अपने लहराते हुए भूरे बालों, सुस्पष्ट चेहरे, मोहरे और ग्रे आंखों के साथ आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक था। धनार्जन के अतिरिक्त सभी उपलब्धियां उसके पास थी। उत्तराधिकार में उसे पिता से अश्वरोही सैनिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तलवार तथा 15 खंडों वाला प्रायद्वीपीय युद्ध का इतिहास प्राप्त हुआ, और वह एक वृद्धा आंटी द्वारा प्रदत्त 200 की राशि से जीवन यापन करता था। हर काम में हाथ आजमाया उसने। 6 महीने के लिए वह स्टॉक एक्सचेंज भी किया था, लेकिन बुल और बियर के बीच एक तितली की बिसात ही क्या थी। कुछ अरसे के लिए वह चाय का व्यापारी भी रहा। फिर उसने ड्राई शेरी बेचने का प्रयास किया। इससे भी बात नहीं बनी, अतः वह नगण्य बन गया। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसे प्रेम हो गया था। वह जिस लड़की से प्रेम करता था वह थी लारा मार्टन। लारा मार्टन बेटी थी एक सेवानिवृत्त कर्नल की, जिसने अपने मूल स्वभाव और पाचन शक्ति को भारत में खो दिया था और पुनः प्राप्त नहीं कर पाया था। लंदन में उनसे अधिक सुंदर जोड़ी नहीं थी, लेकिन उनके पास कौड़ी भी नहीं थी। कर्नल को हुई पसंद तो था, लेकिन वह दोनों की सगाई का नाम तक सुनने को तैयार नहीं था। कर्नल कहता था कि मेरे बच्चे, मेरे पास तब आना जब तुम्हारे पास अपने 10,000 पाउंड होंगे, फिर सोचेंगे। एक सुबह हॉलैंड पार्क के रास्ते में जहाँ मर्टन परिवार रहता था, ह्यू अपने घनिष्ठ मित्र एलन ट्रेवर से मिलने के लिए रुक गया। ट्रेवर चित्रकार था। वह रूखे स्वभाव, चकत्तेदार चेहरे और उलझी हुई बेतरतीब लाल दाढ़ी वाला आदमी था, लेकिन कुची हाथ में आते ही उत्कृष्ट कलाकार हो जाता था और कलाकृतियों की भारी मांग थी। ह्यू को बेहतर तरीके से जान लेने के बाद वह उसे चाहने लगा। यहाँ तक उसने ह्यू को अपने स्टूडियो में प्रवेश की स्थायी अनुमति दे दी।
स्टूडियो में प्रवेश करते ही ह्यू ने एलन को एक भिखारी की अद्भुत आदमकद तस्वीर को अंतिम स्पर्श देते देखा। स्टूडियो के कोने में भिखारी स्वयं एक ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। वह एक झुर्रीदार बूढ़ा था जिसका चेहरा सिकुड़े हुए चर्मपत्र सा था, जिस पर अत्यधिक दयनीय मनोभाव झलक रहा था। उसके कंधे पर एक मोटा फटा भूरा लबादा झूल रहा था। चिंदी चिंदी और चीथड़े उसके बूट पैबंद और थिगलियां लगे हुए। एक हाथ के सहारे वह खुरदरी सी छड़ी पर झुका हुआ था, जबकि अपने दूसरे हाथ में वह अपना टूटा फूटा हैट भिक्षा पात्र की तरह थामे हुए था। कितना आश्चर्यजनक मॉडल है यह, अपने मित्र के साथ हाथ मिलाते हुए बुदबुदाया। ट्रेवर अपने भरपूर आवाज में चिल्लाकर कहा, मुझे यह सोचना चाहिए ऐसे भिखारी रोज कहाँ मिलते हैं। बेचारा बूढ़ा। ह्यू ने कहा, कितना दयनीय दिखाई देता है, परंतु मैं मानता हूँ कि तुम चित्रकारों के लिए तो उसका चेहरा ही उसका भाग्य है। निश्चित रूप से, ट्रेवर ने उत्तर दिया। एक मॉडल को एक बैठक के लिए कितना मिलता है? ह्यू ने दीवान पर बैठते हुए पूछा। 1 घंटे के लिए 1 शिलिंग। और एलन, तुम्हें एक तस्वीर का कितना मिलता है? ओह, इसके लिए मुझे 2000 रुपये मिलते हैं, पाउंड। गिनीज चित्रकारों, कवियों व चिकित्सकों को सदा गिनीज मिलती रही। ठीक है, मुझे लगता है कि किसी को भी इसका कुछ प्रतिशत मिलना चाहिए। हंसते हुए ह्यू ने जोर से कहा, वे भी तो तुम्हारी तरह काफ़ी मेहनत करते हैं। बकवास बकवास क्यों? सिर्फ रंगों में ही सने रहने और सारा दिन अपने चित्रधार पर खड़े रहने के कष्ट को तो देखो। ह्यू, तुम्हारे लिए बातें करना आसान है, परंतु तुम बतियाना बंद करो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक सिगरेट पियो और चुप रहो। थोड़ी देर बाद नौकर ने आकर ट्रेवर को बताया कि फ्रेम बनाने वाला उससे बात करना चाहता है। ह्यू, भाग मत जाना। बाहर जाते हुए उसने कहा, मैं एक क्षण में लौटूंगा। ट्रेवर की अनुपस्थिति का लाभ बूढ़े भिखारी ने अपने पीछे रखे लकड़ी के बेंच पर आराम करने के लिए बैठते हुए उठाया। वह इतना असहाय और हतभागा दिखाई दे रहा था कि ह्यू को उस पर दया आ गई और उसने अपनी जेबें टटोली। उसे अपनी जेबों में केवल 1 स्वर्ण मुद्रा व कुछ तांबे के सिक्के मिले। बेचारा बूढ़ा, उसने मन ही मन सोचा, उसे इनकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है, पर इसका मतलब है कि 15 दिन मुझे बिना घोड़ा गाड़ी के पैदल चलना होगा। स्टूडियो पार करके वह गया और उसने भिखारी के हाथ में स्वर्ण मुद्रा सरका दी। बूढ़ा चौंक उठा। उसने मुरझाए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद। तभी ट्रेवर लौट आया। ह्यू ने उससे विदा ली। उसने दिन लारा के साथ बिताया। अपनी फिजूल खर्ची के लिए अच्छी खासी डांट खाई और उसे घर पैदल जाना पड़ा। उस रात लगभग 11 बजे वह टहलता हुआ पायलट क्लब पहुंचा, जहां धूम्रपान कक्ष में उसे ट्रेवर अकेले बैठा हॉक और सिल्तजर पीते हुए दिखाई दिया। हाँ एलन, क्या तुमने तस्वीर पूरी कर ली? अपना सिगरेट सुलगाते हुए उसने कहा। तस्वीर पूरी भी हो गई और फ्रेम भी हो गई मेरे दोस्त, ट्रेवर ने कहा। और हाँ, तुम्हें एक विजय प्राप्त हुई। वह बूढ़ा जो तुम्हें मिला था तुम्हारे प्रति बहुत समर्पित है। मुझे उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा। मेरे प्रिय एलन, ह्यू चिल्लाया। घर पहुंचते ही मुझे मेरा इंतजार करते हुए मिलेगा। वह बेचारा हतभागा बूढ़ा। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। मैं सोचता हूँ कि किसी का इतना महाभागा होना तो भयानक है। मेरे पास ढेरों पुराने कपड़े पड़े। तुम्हें लगता है कि वह उनमें से कुछ लेना चाहेगा? उसके चिथड़े कपड़े तो चिंदी चिंदी हो रहे थे, लेकिन वह उनमें भव्य दिखाई देगा। ट्रेवर ने कहा, खैर, मैं तुम्हारी पेशकश के बारे में उसे बता दूंगा। एलन, ह्यू ने कहा, हृदयहीन होते हुए, तुम चित्रकार, कलाकार का दिमाग ही उसका दिल है, ट्रेवर ने उत्तर दिया। साथ ही साथ हमारा दुनिया को ठीक वैसा अनुभव है करना जैसे हम इसे देखते हैं। अब तुम मुझे बताओ, लारा कैसी है? बूढ़ा मॉडल उसमें बहुत रुचि दिखा रहा था। तुम्हारा मतलब यह तो नहीं है कि तुमने बूढ़े को लारा के बारे में भी बता दिया? ह्यू ने कहा, हाँ, मैंने बताया है। उसे एक निष्ठुर कर्नल, सुंदर लारा और 10,000 पाउंड के बारे में सब कुछ पता है। तुमने उस बूढ़े भिखारी को मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ बता दिया? क्रोध में लाल ह्यू चिल्लाया। मेरे प्यारे बच्चे, मुस्कुराते हुए ट्रेवर बोला, वह जिसे तुम बूढ़ा भिखारी कह रहे हो यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति है।
वह वह कल ही पूरा लंदन अपने खाते से ज़्यादा धन निकाले बिना खरीद सकता है। क्या कह रहे हो तुम? ह्यू ने स्तब्ध होते हुए पूछा। मैं क्या कह सकता हूँ, ट्रेवर बोला। स्टूडियो में आज तुम जिस बूढ़े से मिले थे वह बैरन हासबर्ग था। वह मेरा मित्र है, मेरी सब तस्वीरें और तस्वीरों जैसा सब कुछ खरीद लेता है। उसने मुझे 1 महीना पहले उसे भिखारी सा चित्रित करने का काम सौंपा था। बैरन हासबर्ग हुई चिल्ला, हे भगवान, मैंने तो उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी। कहते हुए वह निराशा की तस्वीर बना कुर्सी में धंस गया। उसे 1 स्वर्ण मुद्रा दे दी? ट्रेवर जोर से हंस पड़ा। ह्यू ने चिल्लाया, वह मुझे कितना बेवकूफ़ समझ रहा होगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे जाने के बाद वह अत्यधिक उत्साहित लग रहा था। बहुत देर तक मंद मंद मुस्कुराता रहा और अपने झुर्रीदार हाथों को रगड़ता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वह तुम्हारे बारे में सब कुछ जान लेने को उत्सुक था, परंतु अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं एक अभागा शैतान हूँ। ह्यूज गुर्राया। अच्छा यह होगा कि मैं जाकर सो जाऊं। और मेरे प्यारे एलन, तुम किसी को बताना मत। अब मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल तो रहा नहीं। बकवास। इससे तो तुम्हारी दानवीरता की भावना बहुत झलकती है हुई। लेकिन हुई कहाँ रुकने वाला था। वह बहुत अप्रसन्न होकर घर चला गया, एलन को ठहाकों के दौर में छोड़कर। अगली सुबह नौकर एक कार्ड लेकर आया जिस पर लिखा था, बैरन हासबर्ग की ओर से गजटेव नॉर्डिन। लगता है मुझसे क्षमा मंगवाने के लिए आया है, ह्यू ने अपने आप से कहा और नौकर से आगंतुक को ऊपर लाने के लिए कहा। सोने का चश्मा पहने हुए चांदी से बालों वाले एक बूढ़े भद्र पुरुष ने कमरे में प्रवेश किया और हल्के से फ्रांसीसी लहजे में कहा, क्या मैं श्रीमान अर्शिकन से बात करने का गौरव प्राप्त कर सकता हूँ? ह्यू ने सिर झुका लिया। मुझे बैरन हासबर्ग ने भेजा है, वह कहता रहा। बैरन श्रीमान, मेरी प्रार्थना है कि आप उन तक मेरी हार्दिक क्षमा याचना पहुँचा दें, ह्यू ने खिलाते हुए कहा। बूढ़े भद्र पुरुष ने मुस्कुराते हुए कहा, बैरन, मुझे आपको यह पत्र देने का काम सौंपा है। और उसने एक मुहरबंद लिफाफा हुई की ओर बढ़ा दिया। लिफाफे के बाहर लिखा था, एक बूढ़े भिखारी की ओर से ह्यू अर्शिकन और लारा मोर्टन को विवाह के लिए उपहार। और भीतर था 10,000 पाउंड का चेक। जब वे पड़े सूत्र में बंधे, एलन ट्रेवर बेस्ट मैन बना और बैरन हासबर्ग ने शादी के नाते के अवसर पर भाषण दिया। एलन ने कहा, करोड़पति मॉडल काफी दुर्लभ होते हैं, लेकिन कसम से दुर्लभतम होते हैं आदर्श करोड़पति। दोस्तों, यह स्टोरी मैंने आपको हिंदी में सुनाई, और अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आती है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं प्रयास करूंगा कि हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लिटरेचर या फिर अन्य पोर्शन से जुड़ी हुई ऐसी ही रोमांचक बातें आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं। विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलता हूं।